अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एक टॉपिक डोमेन एंड रेंज। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग देखें कि डोमेन एंड रेंज को लिखने का तरीका क्या है। आज हम लोग सारे नोटेशंस देखेंगे जिन नोटेशंस में हम लोग डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं। इससे हम डोमेन एंड रेंज को लिखने के लिए हम दो तरीके की ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। एक है स्क्वायर ब्रैकेट, जहाँ पे ये ब्रैकेट लगी होगी इसका मतलब है हमारे पास एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। और दूसरे टाइप की हमारे पास पैरेंथेसिस हैं इस तरह की, अगर ये होंगी इसका मतलब है हमारे पास एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। जो सबसे मेन पॉइंट है डोमेन और रेंज लिखने का वो यही है कि हम लोगों ने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स हमारे पास कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस ब्रैकेट की जगह ये यूज़ कर लेंगे तो हमारी डोमेन भी गलत हो सकती है, रेंज भी। अब हम लोग देखते हैं कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है। फर्स्ट केस लिख रही हूँ a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। अब हमने देखा है कि जहां पे एंड पॉइंट्स इंक्लूड है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या है, ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, इनके सेंटर वाले सारे नंबर्स इंक्लूड है। जैसे ए के साथ भी इक्वल का साइन है, बी के साथ भी इक्वल का साइन है, तो हमारे पास ए बी भी इंक्लूड है और इनके सेंटर में सारे नंबर्स भी इंक्लूड है। अब इसकी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें कि अगर ये लेट्स सपोज मैं 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 लेती हूँ। इसका क्या मतलब है, हम एक ऐसा सेट है x का जिसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग a को इंक्लूड कर ले लेकिन b को इंक्लूड ना करें। अब जिसके साथ इक्वल है वहां पे तो हमने लगा देनी है क्लोज ब्रैकेट, लेकिन b के साथ इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। अब इसकी अगर एग्जाम्पल लें 0 लेस देन इक्वल्स टू लेस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें 0 तो इंक्लूड है, 1 2 3 4, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। अब देखें एक इक्वल का साइन लगाने से यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 नहीं आया। अगर मैं इसकी थर्ड टाइप लूं, वो अगर हम लोग इसको ऐसे करें, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए तो इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है। अगर यही वाली एग्जाम्पल ली जाए, अब 0 इंक्लूड नहीं है मतलब 0 से ग्रेटर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और 5 इंक्लूड है। अगर हम लोग इसकी फोर्थ टाइप लें a लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, जिसमें हमारे पास ना x इंक्लूड है, ना हमारे पास x की वैल्यू में ना a इंक्लूड है, ना b वैल्यू इंक्लूड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग a को भी ओपन रखेंगे, b को भी ओपन रखेंगे। अब अगर एग्जाम्पल वही वाली लें 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, इसमें हमारे पास ना 0 आएगा ना 5 आएगा, इनके दरमियान वाली वैल्यूज आएंगी 1 2 3 एंड 4। बेसिक ये। अब कुछ और है जो हम लोग अब ये हम लोगों ने देख लिया इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं। अब कुछ और चीजें भी हैं कि बेसिक इंटरवल जो हम लोग डोमेन एंड रेंज में यूज करेंगे, उसको भी हम लोग अभी एक दफा देख लेते हैं। एक है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जब हम लोग इन्फिनिटी, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे चाहे वो प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे, हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी है, हमें लिमिट नहीं पता कि एंड कहाँ पे हो रही है, तो हम लोग इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ऑल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब जो दूसरी अगर हम लोग देखें, दूसरी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, वो है माइनस इन्फिनिटी से 0। अब इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंक्लूड नहीं है,
जीरो से अगर हम लोग नंबर लाइन देखें, ये जीरो है, यहाँ पे -1, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है, तो ये -∞ से -1। इसका मतलब है ये हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर्स है। थर्ड अगर देखें, अगर मैं इसको ये लिखूं 0 से +∞, इसका मतलब है ये 0 है, ये +∞ है, तो ये आ जाएगा ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अगर हम लोग इसका फोर्थ केस देखें, फोर्थ केस है कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक नंबर के दरमियान, जैसे हमने ऊपर लिखा था 1 to 5, इसका मतलब हमने देख लिया है कि 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और इनके दरमियान वाले सारे नंबर्स भी इंक्लूड है। इसी तरीके से हम लोग अगर ओपन वाला देख लें, ये हमने दोनों क्लोज वाला देखा है, ये वाला, फिर ये बी साइड से ओपन है, ये ए साइड से ओपन है, ये दोनों साइड से ओपन है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का भी आ सकता है कि अगर तो हमने सिर्फ एक नंबर को माइनस करना है, मतलब कि एक पूरी रियल लाइन हमारी पास आ रही है आंसर में, चाहे वो डोमेन में आ रही है, चाहे वो रेंज में आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखने के दो तरीके। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो 4 पे अनडिफाइन हो रहा है, हमने 4 को डोमेन में से एक्सक्लूड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो लिख देंगे रियल लाइन में से हम लोगों ने क्या करना है, 4 को माइनस करना है, या क्या करेंगे, -∞ से 4 कर लेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 4 से +∞ कर लेंगे। इसका भी क्या मतलब है, ना 4 इधर इंक्लूड है, ना इधर, -∞ से +∞ तक बाकी सारी वैल्यूज हैं सिवाय हमारे पास +4 के। अब ये दो तरीके हमारे पास लिखने के। इसकी एग्जांपल एक और लें, ये तो ओपन इंटरवल्स के साथ ही, अगर एक एग्जांपल लें 1 से 3 यूनियन कर लूं 9 से 12, इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे पास 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, लेकिन नेक्स्ट फिर हमारे पास 9 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, 11 इंक्लूड है और 12 इंक्लूड है। ये सेट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग डोमेन एंड रेंज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जरूरी था कि आप लोग डोमेन एंड रेंज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज सीख लें, क्योंकि हम लोग डोमेन और रेंज जो भी है इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए डोमेन एंड रेंज समझने से पहले इन इंटरवल्स को देखना बहुत जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन एंड रेंज।